हेलो फ्रेंड्स, तो ये है इस सीरीज का फोर्थ पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि लिन ने स्नेक लैंड की एक पोटली चुरा ली है और वो ट्रैकर की मदद से उसे ढूंढ रहे हैं। उन पॉइंट से वो अपने लिए कुछ पावर्स खरीदता है, लेकिन पोनी बताता है कि इसे एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हें पानी में जाना होगा। लिन उसे लेकर पास ही बने एक तालाब में जाता है और वहाँ उस फायर बॉल को निगल जाता है। ऐसा करते ही उसका शरीर चमकने लगता है और देखते ही देखते वो रोशनी पूरे तालाब में फैल जाती है। यहीं दूसरी तरफ हम मोबाइल को देखते हैं, जो खुद भी उस तालाब में नहाने आई है, लेकिन उसे जरा भी खबर नहीं है कि लिन भी उसके साथ उसी तालाब में है। उधर लिन अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करता है और उस फायर बॉल की सारी एनर्जी को अपने अंदर समाने लगता है। तभी उसे किसी की ताली बजाने की आवाज आती है और वो देखता है कि सामने पोनी खड़ा हुआ है। पोनी उसे कांग्रेचुलेट करता है कि अब तो तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हो और इसी खुशी के मौके पर हमें पार्टी करनी चाहिए। लेकिन लिन उसे इग्नोर करता है। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो देखते हैं कि मुबाई भी उसी तालाब में आई है। वो दोनों घूर घूर कर उसे देखने लगते हैं, लेकिन तभी लिन को रियलाइज होता है कि हमें उसे इस तरह नहीं देखना चाहिए। इस पर पोनी कहता है कि मैं भला उसे क्यों ना देखूं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे प्यार करने लगे हो। ये सुनकर लिन शर्मा जाता है और पोनी कहता है कि देखो तुम्हारे गाल कितने लाल हो गए हैं, लेकिन लिन ऐसी किसी भी बात से मना कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि मुबाई ने भी उनकी आवाजें सुन ली हैं। उसे लिन पर बहुत गुस्सा आता है और लिन भी बेचारा शर्म के मारे कुछ नहीं कह पाता और हेल्प के लिए पोनी की तरफ देखता है, लेकिन पोनी तो गुड लक बोलकर वहाँ से गायब हो जाता है और लिन समझ जाता है कि अब उसकी शामत आने वाली है। आगे वो मोबाइल को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मुझे तुम्हारे तालाब में होने की कोई खबर नहीं थी, लेकिन मोबाइल उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि ये सब तुमने जानबूझकर किया है। तभी लिन के नाक से खून निकलने लगता है, जिसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो उसे खुद पर यकीन करने को बोलता है। आगे हम उन्हें एक पेड़ पर बैठे हुए देखते हैं, जहाँ मोबाइल अभी भी उससे बहुत नाराज है और लिन को समझ नहीं आता कि आखिर वो उसे कैसे मनाए। फिर वो अपने कपड़ों पर लगे कुछ स्क्रैचेस को देखता है और पूछता है कि ना जाने ये स्क्रैच मुझ पर कैसे लग गए। मोबाइल ये देखकर नर्वस हो जाती है और कहती है कि भला मुझे इस बात का कैसे पता होगा। यहीं हम उसका एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां वो बेहोश पड़े लिन को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारी होने के कारण मोबाइल को उसे घसीटते हुए केव में ले जाना पड़ा और इसी वजह से उसके कपड़ों पर ये स्क्रैच आए थे। लिन को लगता है कि सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो गई है और तभी कुछ सोचकर वो उसके पास खिसकने लगता है। वो उसे ऊपर चांद को देखने को बोलता है और कहता है कि खुशी और गम तो हमारी लाइफ का अहम पार्ट है, ठीक वैसे ही जैसे चांद और उसकी चांदनी। इसी तरह फालतू की बातें करके वो उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल गुस्से में उसे कहती है कि आज जो हुआ उसे यहीं भूल जाओ और भूल कर भी इस बारे में किसी से बात मत करना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। फिर वो लिन के हाथ की ओर देखती है और पूछती है कि दिन में तुम्हारी लड़ाई उस घुड़सवार से हुई थी और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें चोट आई हो। इस पर लिन कहता है कि चोट लगने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और उसके जैसे फाइटर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो उसे यकीन दिलाता है कि मैं अपनी पावर्स की और प्रैक्टिस करूंगा और एक दिन तुम मेरी ताकत से जरूर इम्प्रेस होगी। मोबाइल भी उसकी ऐसी बातें सुनकर अनकंफर्टेबल हो जाती है और यहाँ से सीन चेंज होकर सीधा केव में आ जाता है, जहाँ मोबाइल थक कर सो चुकी है। लिन अपनी 7 स्टार टेम्पलेट को यूज करके देखता है और उसकी सारी एनर्जी उसके माइंड में समा जाती है। ऐसा करते ही वो खुद को और स्ट्रॉन्ग फील करता है और उसे लगता है कि उसकी कल्टीवेशन पावर भी बढ़ रही है। फिर वो उसके साथ आई एक दूसरी डिवाइस को यूज करता है और ये उसे एक अनजान जगह ले जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो कहाँ आ पहुँचा है और तभी उसे अपने जैसे कुछ क्लोन्स नजर आते हैं, जिनकी आंखें चमक रही हैं। इससे पहले कि लिन कुछ समझ पाए, वो सातों क्लोन्स उस पर अटैक कर देते हैं और लिन भी अपनी तलवार निकालकर उनका मुकाबला करने लगता है। फिर वो उन पर अपनी नई पावर का यूज करता है और देखता है कि वो सब पीछे हटते हुए गायब हो गए हैं। फिर अचानक उसके पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन बन जाती है, जिसमें वो सातों क्लोन अपनी पावर को एक जगह इकट्ठा करते हैं और वहाँ एक बड़ी सी तलवार आ जाती है। लिन भी ये सब देखकर बहुत कंफ्यूज होता है और उसे लगता है कि ये तलवार शायद उस पर अटैक करने वाली है। तभी उस तलवार से एक एनर्जी बर्स्ट निकलता है और अगले ही पल लिन खुद को अपने कमांड सेंटर में पाता है, जहाँ वो पोनी पहले से ही मौजूद है।
पोनी उससे पूछता है कि इतना ताकतवर बनकर तुम्हें कैसे लग रहा है, लेकिन लिन को अभी भी समझ नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। तब पोनी उसे उसका स्टैट कार्ड दिखाता है और बताता है कि अभी अभी तुमने अपनी 7 स्टार पावर को एक्टिवेट किया है और इससे तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को और तेजी से बढ़ा सकते हो। वो लिन को कुछ एक्सपीरियंस डिवाइसेस भी यूज करने की सलाह देता है ताकि वो अपने लेवल को और बढ़ा सके और कहता है कि मैं तुम्हें इन बुक्स पर अच्छा डिस्काउंट दे सकता हूँ। लिन इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि फिलहाल तो मैं माउंटेन्स पर ट्रेनिंग करने वाला हूँ, तो कुछ ऐसी स्किल्स दिखाओ जो वहाँ मेरी मदद कर सके। तब पोनी उसे स्किल से भरा एक टैबलेट दिखाता है और कहता है कि इनमें से तुम अपनी पसंद की कोई भी स्किल खरीद सकते हो। यही लिन एक ऐसी स्किल देखता है जिससे वो मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकता है और वो उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तब पोनी कहता है कि इससे अच्छा तो तुम मेरा एक कॉम्बो प्लान खरीद लो जिसमें तुम्हें एक की बजाय 2 स्किल्स मिलेंगी। लिन देखता है कि ये प्लान पूरे 3000 पॉइंट्स का है और कहता है कि मेरे पास तो बस 1700 पॉइंट्स हैं। इस पर पोनी उसे एक दूसरा कॉम्बो दिखाता है जिसमें कुछ नॉलेज स्किल्स हैं और कहता है कि इसका प्राइस भी 1700 पॉइंट्स ही है। लेकिन लिन देखता है कि ये कॉम्बो थोड़ा ओवर प्राइस है और वो पोनी से कुछ डिस्काउंट करने को कहता है। तब पोनी उसे एक डील देता है कि इस कॉम्बो को खरीदने पर तुम सोल परसेप्शन स्किल को ट्राई कर सकते हो। लेकिन लिन को इससे भी कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। परेशान होकर पोनी उसे एक स्टोरेज ब्रेसलेट देता है जिसमें वो अपने वेपन्स और चीजों को स्टोर कर सकता है और कहता है कि इसके बाद मैं तुम्हें कोई ऑफर नहीं दूंगा। लिन भी कुछ सोचकर इस कॉम्बो को खरीद लेता है और ऐसा करते ही वो स्टोरेज ब्रेसलेट उसके हाथ पर आ जाता है जिसमें उसकी तलवार भी स्टोर्ड है। आगे पोनी उसे बताता है कि अब से मार्केट स्टोर ओपन हो चुका है और आगे से तुम अपनी आइटम्स खुद ही खरीद सकते हो। फिर वो उसे सोल परसेप्शन स्किल का एक डेमो देता है जो आसपास के मॉन्स्टर्स की लोकेशन बता सकती है और उसमें लिन एक लेवल 3 के बिग मॉन्स्टर को देखता है जो उनकी लोकेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर है और ये देखकर वो इस स्किल से बहुत इम्प्रेस होता है। तभी अचानक वो स्क्रीन बंद हो जाती है और पोनी बताता है कि ये बस तुम्हारा फ्री ट्रायल था और अब क्योंकि तुम्हारे पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं तो मैं तुम्हें वापस जंगल भेज रहा हूँ। यहाँ से लिन सीधा जंगल में आकर गिरता है जहाँ मोबाइल उसका वेट कर रही है। वो पोनी को बहुत गालियाँ देता है और कहता है कि एक दिन मैं तुम्हारा टोट सूप बनाऊंगा। मोबाइल उसकी ऐसी बातें सुनकर हंसने लगती है और लिन कहता है कि आज पहली बार मैंने तुम्हें हंसते हुए देखा है और तुम इस तरह बहुत सुंदर लगती हो। मोबाइल उसकी बातों को इग्नोर करती है और कहती है कि अब तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। तब लिन उसे बताता है कि मैं एक मॉन्स्टर की लोकेशन जान गया हूँ जो हमसे थोड़ी ही दूरी पर है और आज मैं उसे ही मारकर अपनी प्रैक्टिस करूँगा। फिर वो मोबाइल से टाइम पूछता है और पता चलता है कि बाहर तो ऑलमोस्ट दोपहर हो गई है। तभी अचानक से पोनी वहाँ आता है और बताता है कि उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तुम्हें और एक्सपीरियंस खरीदना होगा। लेकिन लिन उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आता और मोबाइल के साथ उस मॉन्स्टर के पास जा पहुँचता है। वहाँ उसकी नई स्किल्स उसे उस मॉन्स्टर के बारे में बताती है कि कैसे वो लिन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके सबसे खतरनाक हथियार है उसके दांत। मोबाइल को भी समझ नहीं आता कि लिन को इस मॉन्स्टर के बारे में कैसे पता चला, लेकिन वो उसे झूठ बोलता है कि मैं इस जगह पहले भी आ चुका हूँ। आगे वो मोबाइल से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर मैं इसे नहीं हरा पाया तो हम भागकर अपनी जान बचा सकते हैं। फिर वो मोबाइल को उठाकर एक पेड़ पर बिठा देता है और कहता है कि लड़ाई खत्म होने तक नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हम उसे मॉन्स्टर का सामना करने के लिए तैयार होते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।